और अब बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पर खूब बरसी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी से सवाल करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ है। इस बात को लेकर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को, विपक्ष को खूब घेरा। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में बवाल है, संसद में भी जोरदार हंगामा है। इसी बीच राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कई सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस को खूब घेरा। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसानों के मामले में दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने पूछा कि राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया, क्यों पंजाब में किसानों की हालत में सुधार नहीं आया, क्या राहुल गांधी किसानों की भलाई नहीं चाहते, क्यों कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया और यू टर्न ले लिया। हाँ, बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला, वो पहला है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी और गुस्सा भी नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, जबकि पंजाब में किसानों की हालत खराब है तो उसका कारण भाजपा और अकाली दल है। ये मोदी साहब के प्रेशर के हेठ प्रकाश सिंह बादल ने ये कानून देश में नहीं पंजाब में जो बनाए थे, वो प्रकाश सिंह बादल के कानून है। जिसका इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हो, वो अकाली दल की सरकार द्वारा बनाए गए कानून है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार देश बेचने का काम कर रही है, आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं और अब किसानों की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर है। बहरहाल भाजपा नेता जवाब के तौर पर कांग्रेस सरकार के वक्त की नीतियों और बयान गिनवाते नजर आते हैं और किसानों के सामने अगर कुछ है तो सियासी आरोप प्रत्यारोप, और ये राजनीतिक बयानबाजी शायद इतनी जल्दी थमने वाली नहीं। चंडीगढ़ से अर्शदीप पर्शी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कृषि कानून पर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बताए कृषि कानून में कहां लिखा है कि मंडी और एमएसपी बंद हो जाएगी, जिसके बाद दीपेंद्र ने उनका जवाब भी दिया है। मंडी खत्म हो जाएगी, मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा। है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा। अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये किसान की आय को दुगना करने का काम हमने लिया है। अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग के सवाल पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया। अजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई हल निकलता है तो अभी इस्तीफा दे देते हैं। और मेरी तो जेब में है, दुष्यंत का इस्तीफा मैं अभी दे देता हूं। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का,
ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबर।